भी कर्म न जाना, सार न जाना तेरी। सब ते बड़ा सतगुरु नानक, सब ते बड़ा सतगुरु नानक, जिन कल रखी मेरी। तन तन गुरु ग्रंथ दे मनन वाले, तन तन गुरु ग्रंथ दे मनन वाले, तन तन गुरु ग्रंथ दे मनन वाले। तेरे दुश्मनां दी सदा खैर होवे, तन तन गुरु ग्रंथ दे मनन वाले। तेरे दुश्मनां दी सदा खैर होवे, सारी संगत प्यार दे नाल आखो। धन धन गुरु नानक तेरी जय होवे, सारी संगत प्यार दे नाल आखो। धन धन गुरु नानक तेरी जय होवे। मैं हूँ परम पुरख को दासा, देख आए जगत तमाशा। हम एक आज जगत में आए, धर्म हेतु गुर तेग पठाए। यही काज तरा हम जन्म जान लियो, साधु सब मन मंग। बाजा वाले ना जगत विच आउंदा, इत्थे राज हुंदा जालमां दा। गुरु विच राज हुंदा जालमां दा। बाले ना जगत विच राज हुंदा जालमां दा। बाले ना जगत विच राज हुंदा जी जालमां दा। राज हुंदा जी जालमां दा। राज हुंदा जी जालमां दा। कलगियां वाले ना जगत विच आउंदे, कलगियां जगत विच आउंदे। राज हुंदा जालमां दा। कलगियां वाले
परम सत्कार योग जुगो जुग अटल दंदन साहब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पावन पवित्र गोदी में बैठे गुरु रूप गुरु स्वारी सात संग जियो अपने समय और वक्त सुवासों को सफला बनाने के लिए माई और बाई अपने दुनियादारी के कामों को छोड़कर जुग जुग अटल दंदन साहब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पावन पवित्र हजूरी में पहुंचकर अपने जीवन के वक्त को सफला बनाकर अपने आने वाली किस्मत को आने वाली तकदीर को अच्छा बनाने की कृपालता कारण सात संगत गुरु गोविंद सिंह जी को संसार में अवतार धारण करके क्यों आना पड़ा, खालसा पंथ को सजाने की क्या जरूरत पड़ी, गुरु गोविंद सिंह महाराज को खालसा पंथ की सृजना करने की क्या जरूरत पड़ी, गुरु गोविंद सिंह महाराज संसार में क्यों आए, अवतार धारण करके क्यों आए। गुरु साहब ने हमें जीरो से हीरो बनाया है। बीमार का तो कोई इलाज कर सकता मगर मुर्दे में जान कौन डाल सकता है, कोई नहीं डाल सकता। हिंदुस्तान की गैरत मर चुकी थी, अनख मर चुकी थी। दास को बार बार मजबूर किया जा रहा है कि संत जी हिंदी में प्रवचन करो। खैर सुनो, सात संग जी गुरु साहब के अवतार धारण करने से पहले हमारे इस भारत की ये दशा थी जैसे किसी बाग का माली न रहे तो बाग बचेगा कैसे, किसी फौज का जर्नैल न रहे तो फौज तो आवारा हो जाएगी, किसी हॉस्पिटल में अस्पताल में अगर कोई डॉक्टरी ना हो वहां पर मरीज क्या करेंगे। माफ करना, हिंदुस्तान की हालत ऐसे बन चुकी थी, इसमें कोई शक नहीं है, दो राय नहीं है, देयर इज नो एनी डाउट। गुरु गोविंद सिंह महाराज की जंग, गुरु गोविंद सिंह महाराज का युद्ध किसी धर्म के खिलाफ नहीं है। अगर धर्म के खिलाफ गुरु गोविंद सिंह महाराज की जंग होती या युद्ध होता तो पांचवें पातशाह गुरु अर्जन देव महाराज जब गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की वाणी का जहाज तैयार किया गया तो इस गुरु ग्रंथ साहिब की वाणी में 7 मुसलमान फकीरों की वाणी दर्ज क्यों करते। गुरु साहब की जंग हवालों के खिलाफ है, इंसानों के खिलाफ नहीं है। न हिंदू है बुरा, न मुसलमान है बुरा, बुराई पे आ जाए तो हर इंसान है बुरा। वक्त ऐसा आ गया था, कैसा, जब औरंगजेब दिल्ली के तख्त के ऊपर बैठा, दिल्ली के राज सिंहासन में बैठा, काजी मौलाना ने उसके दिमाग में एक बात उठा दी, क्या, देखो बादशाह सलामत, हिंदुस्तान में 2 धर्म है। मुसलमान हैं जो वो कुरान शरीफ और हजरत मोहम्मद के पाबंद हैं, दूसरा धर्म है हिंदू धर्म, वो पुराणों और गुरु की संगत भगवान के पाबंद हैं। ये दोनों धर्म एक दूसरे से धर्म के नाम पर लड़ते रहते हैं। उसके सलाहकारों ने काजी मौलाना मुल्ला लोग जो धर्म के, जैसे हमारे गुरु घर में शासन जथेदार जी होते हैं, आगू होते हैं हमारे ग्रंथी सिंह जी, तो ऐसे हिंदू मत में जैसे पंडित लोग होते हैं, ब्रह्म लोग होते हैं, धर्म के आगू ये मुखिया माने हैं। तो उसके बाद में मन में ये बात बैठा दी कि हिंदुस्तान में 2 धर्म है जिनका आपस में अक्सर वाद होता रहता है, झगड़ा चलता रहता है। अगर औरंगजेब तू हिंदुओं को खत्म करके अगर तू एक ही धर्म यानी इस्लाम पैदा कर दे तो ये रोहिलों का झगड़ा खत्म हो जाएगा। और ये बहुत बड़ा काम है और इसमें 2 काम होंगे, एक तो हिंदू सदा के लिए खत्म हो जाएंगे, दूसरे मुसलमान। जब हिंदुओं को मुसलमान बनाएगा तो माफ करना, तेरे को मरने के बाद बेहिश्तों में खुदा की खुशी प्राप्त होगी। इस बात को लेकर औरंगजेब ने
साथ संग जी बहुत बड़े बड़े जुल्म किए। अपने पिता का कत्ल किया राज के बदले, वो बात और थी। अपने पिता जीवित को कैद में डाला, उसकी आंखें निकाली गई। अपने भाइयों के कत्ल किए वो राज के पीछे। यानी खुदा के नाम पे खुदा के बनाए बंदों के ऊपर बहुत बहुत बड़े बड़े जुल्म ढाए गए। क्या एक ही नारा बना दिया था, इकट्ठे होकर रहने नहीं देना, माफ करना, इकट्ठे होकर बहने नहीं देना, हिंदू बच्चा रहने नहीं देना, इकट्ठे होकर। कोई भी हिंदू भाई है जो वो किसी किस्म का कोई सलाह मशवरा नहीं कर सकते थे। माफ करना, मंदिर ढाए गए, राम का नाम लेने वालों के ऊपर कत्ल किए गए। अगर जिंदगी चाहिए तो इस्लाम कबूल लो, अगर जिंदगी नहीं चाहिए तो फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। 1.25 मन जंजू, जिसको हम जनेयू भी कह रहे थे, इतने कत्ल करता था औरंगजेब। 7.25 मन जंजू। एक हिंदू भाई के गले में जो जनेयू होता है, जंजू होता है, उसका जो भार है ज्यादा से ज्यादा 1.5 मासी से ज्यादा नहीं होता। जिस 700 हिंदू भाई का कत्ल किया जाता उसके गले का जनेयू जंजू उतार लिया जाता। कत्ल किए गए हिंदू भाइयों के गले से उतारे गए जंजुओं का, जनेऊओं का भार जब 1.25 मन हो जाता था तब औरंगजेब खाना खाता था। ऐसा वक्त आ गया था। धर्म से बढ़कर दुनिया में कोई और चीज नहीं है। ऐसा वक्त आ गया था, धर्म से बढ़कर दुनिया में और कोई चीज नहीं। जो लोग इस्लाम को एक कबूल लेते उनके लिए 4 दिनों की झूठी जिंदगी के दरवाजे खोल दिए गए थे। जो इस्लाम को ना कबूलते उनको मौत के काट उतारा जाता। जहां तक कि साथ संगत उनकी बेटियों को छीना जाता, उनकी निरादरी की जाती। बात कहते शर्म आती है। इतना औरंगजेब के राज में हिंदू जनता के ऊपर जुल्म हुआ जो कहने में आ नहीं सकता। खैर आगे चलते हैं। ऐसे वक्त में खालसा जी पब्लिक रोई, कुरलाई। किसके आगे? भगवान के आगे। खालसा जी जरा ध्यान देना पड़ेगा। गुरु गोविंद सिंह महाराज जी अपनी कथा अपनी जवानी बताते हैं। जैसे कृष्ण भगवान अर्जुन को गीता में उपदेश देते हुए कहते बेटा अर्जुन, जब जब संसार में धर्म की हानि होती है, संतों भक्तों की रक्षा के लिए, दुष्टों दैत्यों का विनाश करने के लिए मैं खुद अवतार धारण करके आया करता हूँ। इधर सिखों ने पूछा था किसी समय गुरु गोविंद सिंह महाराज जी से, महाराज आप जी के आने का प्रयोजन क्या है? जो आप इस मातलोक में आए हो, मातलोक की धरती पे आए हो, आपके अवतार धारण करके आने का प्रयोजन क्या, उद्देश्य क्या है, एम क्या है? उस मौके गुरु जी कहने लगे, सिखो मैं अपने आने का आपको जहाँ पर एम बताऊं, उद्देश्य बताऊं, प्रयोजन बताऊं, किस बात के लिए मैं अवतार धारण करके आया हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको अपने पूर्वले यानी पिछले जन्म की कथा सुनाता हूँ। गुरु गोविंद सिंह महाराज की कहानी, गुरु गोविंद सिंह की जबानी जो एक्सप्लेन करते हैं अपनी वाणी में। गुरु साहब कहते हैं सिखो सुनो। गुरु साहब जी कहते हैं सुनो सिखो। हेमकुंड पर्वत है जहाँ, हेमकुंड एक पर्वत का नाम है जहाँ पर हजारों श्रद्धालु हर साल गुरु की संग दर्शन करने के लिए जाते हैं। गुरु साहब लगे कहने सिखो, पहले जन्म में मेरा, आपको मैं बताऊं कि मेरे आने का प्रयोजन क्या है। पहले जन्म में मेरा नाम दुष्ट दमन था। जहां जहां बिल्कुल कोई दुष्ट मिलता, जादू मिलता, जरा ध्यान देने वाली बात है, जो गरीबों को तंग करता, दुखियों को तंग करता, उनको मारना, उनको शोधना। जहां जहां भी मेरे को कोई जादू मिलता उनको शोधने वाला, मेरे को कहने की बजाय उन लोग मुझे शोधने वाला कहने लगे कि जालमों के शोधने वाले हैं, ये गरीबों की रक्षा करते हैं। गुरुजी कहते हैं कि मेरा नाम लोगों ने डाल दिया दुष्ट दमन। दमन जो दुष्टों की नाक में दम कर दे, जो जालमों की सत्संग जी तलवार औरंगजेब के हाथ में भी है। कहो बहनू, तलवार औरंगजेब के हाथ में भी है, तलवार गुरु गोविंद सिंह महाराज के हाथ में भी है। तलवार में फर्क है, एक छुरा कातिल के हाथ में है, एक छुरा डॉक्टर के हाथ में है। डॉक्टर के हाथ में छुरा वो मरीज की जान बचाने के लिए है, कातिल जालिम के हाथ में छुरा वो किसी दोषी की जान लेने के लिए है। कितना फर्क है, कितना फर्क है।
गुरु गोविंद सिंह की लड़ाई अक्सर है क्या, ये हमने देखना है। कई आज हिंदू भाई कह रहे थे संत जी हमारे को समझ नहीं पड़ रही, सुनो जरा ध्यान देना। गुरु की तलवार औरंगजेब के हाथ में भी है, तलवार गुरु गोविंद सिंह महाराज के हाथ में भी है। फर्क क्या है, जो गरीबों के ऊपर जुल्म करे उसे जालिम कहते हैं। जालिम कहते हैं औरंगजेब की तलवार गरीबों को तंग करती है, जुल्म करती है गरीबों के ऊपर। जो गरीबों के ऊपर जुल्म करे उसे जालिम कहते हैं, जो जालिमों को सो दे उसे योद्धा कहते हैं। औरंगजेब जालिम है, गुरु साहब योद्धा है। कैसे योद्धा है? जो जालिमों को सोतते हैं, जो जालिमों का विनाश करते हैं। जरा ध्यान देना पड़ेगा। गुरु साहब अपनी वाणी में फरमाते हैं कि मेरे को जहां भी कोई जालिम मिलता, दुष्ट मिलता, हम उसे मौत के घाट उतारते, गरीबों को सुख देते। जब जालिम मर जाए, साथ संग जब जालिम कोई अच्छा पुरुष चला जाता है, दुनिया खाली हो जाती है, दुनिया में वो खुशियां नहीं रहती। जब कोई अच्छा इंसान मरता है तो दुनिया खाली खाली लगती है, मगर जब बुरा इंसान मरता है तो दुनिया सुख का सांस लेती है। औरंगजेब की मौत के बाद सात संग हिंदुस्तान की जनता ने सुख का सांस लिया था। खैर दास अर्ज कर रहा था, गुरु साहब कहने लगे कि दुष्टों को शोधने वाला, शोधने के कारण लोगों ने मेरा नाम रख दिया दुष्ट दमन, जिसके अर्थ निकलते दुष्टों के नाक में दम करने वाला। गुरु साहब जी लगे कहने की ऐसे दुष्टों को मारते मारते जीवन का बहुत समय गुजर गया। मेरी जिंदगी में एक वक्त आया, कहो वो क्या वक्त आया? हमने सोचा कि सारा जीवन ही दुष्टों को मार मुकाने के लिए खराब लगा दिया। कुछ समय हमें, कुछ वक्त हमें भगवान की याद में बिताना चाहिए, भगवान की भक्ति करनी चाहिए, आराधना करनी चाहिए, पूजा करनी चाहिए। तो भक्ति के लिए एकांत की जरूरत होती है। गुरु साहब कहने लगे सिखो, इस भक्ति करने के लिए मुझे कौन सी जगह पसंद आई? आपने नाम सुना होगा, कौन सा? हेमकुंड पर्वत है जहाँ सप्त श्रृंग शोभत है तहाँ, वो हेमकुंड पर्वत जिसकी 7 चोटियां आकाश को छू रही हैं, आकाश को छू रही हैं। वो हेमकुंड पर्वत जिसकी 7 चोटियां आकाश को छू रही हैं। भक्ति करने के लिए मुझे वो जगह पसंद आई। गुरु साहब लगे कहने, हेमकुंड पर्वत है जहाँ मैं तुम्हें अपनी पूर्व जन्म की गाथा यानी कथा सुनाता हूँ। अब मैं अपनी कथा सुनाऊं। नाउ आई एक्सप्लेन, क्या अपने पूर्व जन्म की मैं आपको कथा सुनाता हूँ। क्या अब मैं अपनी कथा बखानू, सीखो सुनो। वो कथा क्या है? आपने हेमकुंड पर्वत का नाम सुना होगा। हाँ जी सुना है। गुरु साहब कहने लगे हेमकुंड पर्वत है जहाँ सप्त श्रृंग शोभत है तहाँ, उस हेमकुंड पर्वत के ऊपर बैठ के हमने तय हम वहां पर उस हेमकुंड की पर्वत की चोटी के ऊपर बैठ के तय हम अनक तपस्या साधी। अन कहते हैं बहुत ज्यादा, जिसकी गिनती मिलती नहीं है। अनक तपस्या साधी, बहुत समय तपस्या की, आराधना की। कहते तपस्या करते करते महाकाल महाकाल महाकाल, हम सब काल के अधीन हैं। इसके 2 अर्थ निकलते हैं। महाकाल एक बहुत लंबा समय, दूसरा महाकाल गुरु की संगत। हम सभी काल के अधीन हैं, मौत के अधीन है। गुरु सब कहते हैं उस भगवान की आराधना की, भक्ति की, काल भी जिसके अधीन है, जिसके अधीन काल भी जिसके अधीन है, मौत भी जिसके अधीन है, उस परिपूर्ण परमेश्वर का ध्यान रखते परमेश्वर की हमने आराधना की। महाकाल काल का आराधी। आगे गुरु सब कहते हैं ए विद कर्त तपस्या भयो, जुगों को जुग बीत गए। तपस्या करते करते बर्फानी चोटियां उस हेमकुंड पर्वत की, जिसके ऊपर बैठ के तपस्या करते करते पता नहीं कितना तो समय गुजर गया। गुरु जी कहते हैं ए विद कर्त तपस्या भयो, ऐसे तपस्या करते करते हमारी जिंदगी में एक वक्त आया, द्वैत एक रूप हो गयो। मैं द्वैत कहते 2 से, मैं और मेरा भगवान, माफ करना हम दोनों एक हो गए। कबीर जी कहते हैं
कबीर जी कहते हैं अपनी वाणी में फरमाते, कबीर मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पाछे लागो हर तरह कहत कबीर कबीर। ऐसा भी फरमाते हैं, ऐसा भी फरमाया आपने, कबीर तू तू करता तू हुआ मुझ में रहा ना हूं, जब आपका परका मिट गया जब देखूं तब तू। कबीर जी कहते हैं अपनी वाणी में फरमाते हैं, कबीर जी कहते हैं कि मैं माफ करना, तू करते करते जीव भगवान का रूपी हो जाता है। ऐसे गुरु जी कहते हैं मैं और मेरा परमेश्वर हम दोनों एक हो गए, मेरे और मेरे परमेश्वर में कोई बिन भेद न रहा। वो हेमकुंड पर्वत की चोटी के ऊपर हम समाधि अवस्था में बैठे थे, इधर दुनिया कुर्ला रही थी, चला रही थी, रंग जेब के जुल्मों से लोग तंग थे, लोग भगवान के आगे अरदासें करते थे, विनतियां करते थे, हे भगवान कृपा करो, कोई संसार में रहबर भेजो, किसी को संसार का रक्षक बना के भेजो जो गौ और गरीब की रक्षा करे। उस मौके गुरु जी कहने लगे, सिखो इधर प्रजा कुर्ला रही थी, चिल्ला रही थी, लोग दुखी थे, दुखी लोगों की विनतियां भगवान के चरणों में पहुंची। गुरु साहब जी कहने लगे, सिखो भगवान ने नेत्र मूंद कर देखा कि किसको संसार का रहबर बना के भेजो, अंतर ध्यान होके देखा। तो गुरु जी कहते हैं कि जब भगवान ने नेत्र बंद किए तो भगवान ने अंतर ध्यान होके जो देखा तो भगवान की दृष्टि में हेमकुंड पर्वत पर बैठे हम नजर आए भगवान को। जब हम भगवान को नजर आए, जब भगवान को हम नजर आए तो गुरु साहब कहने लगे, भगवान आपने सचखंड में, स्वर्ग लोक में, देवताओं के लोक में भगवान अपने सिंहासन को छोड़कर, सचखंड को छोड़कर मेरे पास चल के आए। कबीर मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर। अच्छा तो यही रहेगा कि सारे पढ़ना, हिंदू भाई भी पढ़ना, क्योंकि बहुत आयत बानी देवनागरी की बोली भी आती है। पाछोड़े लागो हर फिरे, पाछे 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 लागो हर फिरे। पाछे लागो हर फिरे, पाछे लागो हर फिरे, कबीर कबीर, पाछे लागो हर फिरे, पाछे लागो हर फिरे, कबीर कबीर, पाछे लागो हर फिरे, पाछे लागो हर फिरे, कबीर कबीर, पाछे लागो हर फिरे, पाछे लागो हर फिरे। ऐसी तपस्या की गुरु साहब जी कहते हैं कि खुद भगवान सचखंड को छोड़कर मेरे पास आए। हम समाधि में बैठे थे, भगवान की कृपा दृष्टि हमारे ऊपर पड़ी, भगवान की रचना से, उसकी जीवन से बस यही दो शब्द निकले, दुष्ट दमन, निहाल निहाल निहाल। जिनको नदर कर्म तिनकार, नानक नदरी नदर निहाल। गुरु साहब लगे कहने, हमारी ना टूटने वाली अटूट समाधि, ऐसी समाधि लगी हुई थी। जब भगवान ने 3 बार कहा निहाल निहाल, हमारी समाधि ना खुली, मगर अपनी रूहानी दैवी शक्ति के जरिए भगवान ने मेरी आत्मा को झंझोड़ा। जब मेरी आत्मा को झंझोड़ा ना, मेरे नेत्र खुले तो मैंने क्या देखा, जिस भगवान का ध्यान रखे बैठे वो तो मेरे सामने खड़ा है। मैं एकदम अपने पिता परमेश्वर के चरणों में गिर पड़ा। मैंने दोनों हाथ जोड़ के विनती की, प्रभु वर, हे मेरे भगवान, हे मेरे परमेश्वर, आपने इतना कष्ट किया, मेरे पास चलकर आए हो। भगवान कहने लगे, परमेश्वर जी कहने लगे, दुष्ट दमन, ये वक्त ज्यादा बातें करने का नहीं है।
ये वक्त ज्यादा बातें करने का नहीं है। गुरु साहब कहने लगे वहां से मैं और मेरा पिता परमेश्वर हम दोनों मिलकर इकट्ठे सचखंड में पहुंचे। जब हम सचखंड में पहुंचे, माफ करना वो सचखंड का नजारा कहाँ है, ये दर लख मोहम्मद। पुराने जमाने में राजाओं महाराजाओं के दरबार लगा करते थे। उनके राज दरबार में उनके वजीर मंत्री टहल कर हाथ बांधे खड़े होते थे। गुरु साहब लगे कहने जब हम सचखंड में गए तो हमने क्या देखा कि सचखंड में हजारों हजरत मोहम्मद, जे दर लख मोहम्मद। भाई साहब ने वो नक्शा अपनी वाणी में बयान किया। कभी वक्त बना तो फिर विचार करेंगे, क्या रहो विचार इधर ना जाए। तो हमने क्या देखा कि बहुत बड़े बड़े पैगंबर, बहुत बड़े बड़े अवतार, माफ करना बहुत बड़े बड़े पीर पैगंबर। और ये हमने सचखंड में जाके क्या देखा कि दोनों के सारे दोनों हाथ बांध के सारे के सारे जिन्होंने अपनी अपनी गर्दन नीचे झुकाई हुई थी ऐसे खड़े हुए थे, ऐसे ऐसे खड़े हुए थे। और किसी के चेहरे पे कोई रौनक नहीं थी, सभी के चेहरे पे उदासी थी। हम देख के बड़े हैरान हुए। हमने उन सभी को पूछा भाई आप कैसे खड़े हो, आपके चेहरे के ऊपर कोई खुशी नहीं है, कोई रौनक नहीं है, आपके चेहरे पे उदासी की लहर क्यों है? तो उन सभी का एक ही जवाब था, दमन जी तुम्हें नहीं पता मात लोक में गरीबों के ऊपर बहुत बहुत बड़े बड़े जुर्म ढाए जा रहे हैं। गऊ और गरीब की रक्षा करने वाला कोई नहीं रह गया। माफ करना राजा लोगों ने कसाईयों के उदाहरण कर लिए हुए हैं। तो हमने पूछा भी आपने अपनी गर्दनें जो नीचे की हुई हैं, आप नीचे गर्दन करके गर्दन झुका के तो खड़े हो। उन्होंने हमारे को जवाब दिया। गुरु साहब लगे कहने, बड़े बड़े पीरों ने पैगंबरों ने अवतारों ने जवाब दिया। बताते गुरु साहब की 20,000 अवतार पैगंबर खड़ा था। 20,000 अवतार पैगंबर खड़ा था वहां पर। गुरु साहब अपनी वाणी बयान कर रहे हैं, अपनी कहानी कि हमने उनसे को पूछा भी आप गर्दनें झुकाते को खड़े हो। उन्होंने हमारे को जवाब दिया हम इसलिए गर्दन झुका के खड़े हैं, माफ करना कि भगवान किसी को संसार का रहबर बना के, रक्षक बना के, संसार की रक्षा करने वाला बना के किसी को गौ और गरीब की रक्षा के लिए मात लोक में भेजना चाहते हैं। हम तो गर्दन या सर इसलिए झुका के खड़े हैं कहीं भगवान हमारे को मात लोक की धरती में न भेजे। क्यों? हमारी जालिम के जुल्म के आगे को दाल नहीं गलेगी, इसलिए हम अपने सर झुका के माफ करना सारे के सारे खड़े हैं। जिधर लख मोहम्मद। खैर वक्त नहीं है, कभी फिर बात बनी तो वक्त वेला तो विचार करेंगे। गुरु साहब कहने लगे भी हम भी उन अवतारों में जाके खड़े हो गए, उन अवतारों में हम भी जाके खड़े हो गए। तो जब हम उन अवतारों में जाके खड़े हो गए, मेरे पिता परमेश्वर ने कहा ऐ दुष्ट दमन, मैं तुझे मात लोक की धरती के ऊपर गौ और गरीब की, गायें क्या कहते हैं, गौ और गरीब की रक्षा करने वाला अपना लाडला पूत बना के मात लोक की धरती के ऊपर भेजना चाहता हूँ। माफ करना तो अपना लाडला पूत बना के, पुत्र बना के आपको भेजना चाहता हूँ। गुरु साहब जी कहने लगे हमारा आने को चित नहीं करता था। सोचो, जो गुरु साहब का अवतार धारण करके इस मात लोक की धरती को पर आने को चित नहीं करता, उस वक्त की कैसी हालत होगी। गुरु साहब कहते सिखो चित ना भयो हमरा आमन को। मेरा चित नहीं करता था, मेरा मन नहीं करता था कि मैं मात लोक की धरती पे अवतार धारण करके जाऊं। क्यों? चुभी रही सुरत प्रभ चरणन में, जो मेरी सुरती थी मेरे प्रभु परमेश्वर भगवान के चरणों में वो जुड़ी हुई थी। मैंने अपने पिता परमेश्वर से कहा पिताजी मेरा तो मात लोक की धरती पर जाने को चित नहीं करता। मेरे पिता ने कहा देखो दुष्ट दमन, तेरा तो जाने को चित नहीं करता, पर जिस काम के लिए मैं तुझे भेजना चाहता हूँ वो तेरे जाए बिना कोई कर भी नहीं सकता। गुरु साहब जी कहने लगे मेरे पिता परमेश्वर ने मेरे को कहा दुष्ट दमन,
मैंने दुनिया में बहुत बड़े बड़े पैगंबर भेजे, अवतार भेजे, ऋषि मुनि भेजे, सिद्धनाथ जोगी भेजे, जो भी गए उन्होंने अपने अपने धर्म चला लिए। मेरा तो किसी ने नाम ही यार नहीं किया, मेरे बारे तो किसी ने बताया ही नहीं। पर दुष्ट दमन जी तेरा जाने को तो चित नहीं करता, पर मोहे अपना सुत तो ही नवाजा, सुत नाम है पुत्र का। ऐ दुष्ट दमन मैं तुझे अपना पुत्र बना के मातलों की धरती पे भेज रहा हूँ। जाओ जाओ दुष्ट दमन जाओ, एक बार मेरे कहने पे जाओ। गुरु साहब का अपना चित नहीं करता था। गुरु साहब आप मातलोक की धरती पे अवतार धारण करके नहीं आना चाहते थे, मगर अपने प्यारे पिता परमेश्वर का वचन भी तो नहीं मोड़ सकते थे। मेरे पिता परमेश्वर ने, गुरु साहब जी ने कहा कि मेरे पिता परमेश्वर मुझे कहने लगे, दुष्ट दमन कैसी बात कर दी कि आपका जाने को कितनी करता। आज तक बड़े बड़े पैगंबर मैंने मातलोक की धरती के ऊपर भेजे, अवतार भेजे, माफ करना संसार के भले के लिए बड़े बड़े अवतार भेजे, पैगंबर भेजे, मगर आज तक मैंने किसी को अपने पुत्र का रुतबा देके नहीं भेजा, अपना पुत्र कह के नहीं भेजा। जाओ दुष्ट दमन मोहे मोहे मैंने मोहे अपना अपना सुत तोहे नवाजा, किस लिए पंथ पर चर्ब करते को साजा। जाओ दुष्ट दमन, एक तो जालमों को सो दो, एक तो जालमों को सो दो जो गरीबों को तंग करते हैं, दुखी करते हैं, उन जालमों से टक्कर लो, उन जालमों को खत्म करो। और दूसरी बात, ऐसा पंथ चलाओ जो मेरे बिना किसी और को ना माने। इसीलिए खालसा किसी व्यक्ति का पुजारी नहीं, वो रब्बी परमेश्वरी शक्ति का पुजारी है। उस मौके गुरु साहब जी लगे कहने, हे प्रभु, हे मेरे भगवान, हे मेरे परमेश्वर, मैं तेरा वचन मोड़ तो नहीं सकता, पर आप कहते हो ना ऐसा पंथ चलाओ। गुरु साहब कहने लगे, उस वक्त मैंने दोनों हाथ जोड़ के सर झुकाते कहा, हे पिता परमेश्वर जी, पंथ तो ऐसा ही चलाऊंगा, पर ये मेरा चलाया नहीं चलेगा। ये तब चलेगा अगर इस काम के लिए आप मेरी सहायता करोगे। ठंड भयो मैं जोड़ कर वचन कहा, सिर न्याय मैंने सिर झुकाते हुए अपने पिता से विनती की, पंथ चला तब जगत में। अच्छी बात तो यही रहेगी कि हम ऐसे हिंदी में पढ़े, पंथ चला तब जगत में, जब तुम होत सहाय, पंथ तो चलेगा, मगर ये मेरा चलाया नहीं चलेगा। कई बार हमारे सिख भाई क्या देते हैं कि सिखों के लड़के गाड़ी और केस में डाल रहे हैं, पंथ का क्या होगा? पंथ हमारे सर पे खड़ा है। पंथ के साजने वाला, पंथ को साजने वाला, पंथ की सृजना करने वाला क्या कह रहा है? हे भगवान, ये पंथ तब चलेगा अगर तुम मेरी सहायता करोगे, ये मेरा चलाया नहीं चलेगा। गुरु साहब ऐसे कह रहे हैं, माफ करना, जेकर करोगे सहायता तो पातशाह, तायु जन्म पंथ खालसा, करोगे तू सहायता बचे, तायु जन्म पंथ खालसा, करोगे सहायता बचे पातशाह, तायु जन्म पंथ खालसा, करोगे सहायता बचे पातशाह, तायु जन्म पंथ खालसा।
तायू चलू जी पंथ खालसा, तायू चलू जी पंथ खालसा। पंथ खालसा, तायू चलू जी पंथ खालसा। सहायता मेरे मालिका, तायू चलू पंथ खालसा जी जेकर होगे सहाई सचे। तायू चलू पंथ खालसा जेकर होगे सहाई सचे। चांद भयो मैं चोर कर हाथ उठाए, अंकुश में तब जग तुम हो सहाय। हे मेरे प्रभु, ये पंथ मेरा चलाया नहीं चलेगा। इस पंथ को चलाने के लिए तेरी कृपा दृष्टि की जरूरत है। मेरे पिता परमेश्वर कहने लगे, जाओ गोविंद, जाओ दुष्ट दमन। मैंने मातलोक की धरती पे बड़े बड़े पीर पैगंबर अवतार भेजे हैं। पहली बात तो किसी को मैंने अपना पुत्र बना के नहीं भेजा। उठाओ उठाओ खड्ग, उठाओ तलवार, जाओ दुष्ट दमन। तेरे सर पे मेरे दोनों हाथ रहेंगे। मैं हमेशा तेरे अंग संग रहूंगा। कोई ऐसी घड़ी नहीं आएगी, कोई ऐसा वक्त नहीं आएगा, कोई ऐसा क्षण नहीं आएगा जब माफ करना, जब तेरा प्रभु परमेश्वर दुष्ट दमन तुमसे दूर होगा। तभी तो अपनी वाणी में फरमाते, दुकालन परनासी दयालन स्वरूपे सदा अंग संगे। अब अंग को बूटा मैं हमेशा तेरे अंग संग रहूंगा। उस समय के गुरु साहब जी कहने लगे, मेरे पिता परमेश्वर ने कहा, दुष्ट दमन उठाओ तलवार, उठाओ तलवार। मत करना, जाओ महात्माओं की धरती के ऊपर जालमों को सौंपो, जालमों का विनाश करो, संतों भक्तों की रक्षा करो, गौ वीर की रक्षा करो। गुरु सब कहने लगे, मैंने अपने पिता परमेश्वर के आगे दोनों हाथ जोड़ के बेनती करी, विनती करी, प्रार्थना की, है भगवान ये त्याग की भक्त तो की है, पर भूखों से तलवार तो नहीं चलेगी, भूखों से तलवार तो नहीं चलेगी। तभी तो सही कहते देख त्याग फतेह। कह दो ना वहगुरु, तो कह दो ना वहगुरु। तभी तो हम कहते ना देख त्याग, देख त्याग, देख त्याग, देख त्याग। अरे जब खाने को नहीं मिलेगा तो भूखा तलवार कैसे चलाएगा? जो देख खाएगा, खाना खाने को अच्छा मिलेगा, लंगर अच्छा मिलेगा, तो शरीर भी अच्छा सदाल होगा। अच्छे शरीर से तलवार चलती, भूखे रहने से कभी तलवारें नहीं चलती। माफ करना, गुरु साहब जी कहने लगे, मैंने अपने पिता परमेश्वर से एक विनती करी, जहाँ तेग की बख्शिश की है वहाँ तेग भी बख्शो। जहाँ पर युद्ध के मैदान में तेग चले वहाँ पर तेग भी चले। गुरु साहब कहने लगे, मेरे पिता परमेश्वर ने कहा, दुष्ट दमन जाओ, जहाँ तेग होगी वहाँ तेग भी होगी। तेग तेग जग
में तो चलने लाख आत्माएं अगर न चलने। गुरु सब कहने लगे, मेरे पिता परमेश्वर ने कहा दुष्ट दमन कुछ मांगो। क्या मांगा? कह दो ना महबूब। गुरु सब कहने लगे कि कुछ मांगो। मेरे पिता परमेश्वर ने कहा दुष्ट दमन कुछ मांगो, कुछ मांगो। आज भी कल भी कई हिंदू भाई हिंदू बहनें मिली, वो कहने लगी संत जी कुछ स्पेशल टाइम निकाल के कहीं हिंदी में ही प्रवचन करो, हमारे को पता चले कि सिखी क्या है। और हिंदू भाइयों, खालसा पंथ को आपको बचाने के लिए ही इसकी नींव रखी गई थी। जरा ध्यान देना पड़ेगा, जरा ध्यान देना पड़ेगा। अगर हिंदू ही अपने धर्म को बचा लेते तो फिर खालसे की जरूरत ना पड़ती। हिंदू तो है ही थे, कहो ना मैं गुरु। जरा ध्यान देना पड़ेगा। खालसा जी गुरु साहब कहने लगे, मेरे पिता परमेश्वर ने कहा दुष्ट दमन कुछ मांगो। कहते गुरु साहब कहने लगे, सिखो अपने सिखों को अपने पूर्व जन्म की हजूर अपनी कहानी अपनी जवानी बयान कर रहे हैं। गुरु साहब कहने लगे, देखो हमने अपने पिता परमेश्वर से कहा पहली मेरी तो मांग ये है, जिस धर्म कार्य के लिए मुझे आप मातलोक में भेज रहे हो, जिस धर्म की रक्षा के लिए हे भगवान मेरे को मातलोक में भेज रहे हो, मेरे पे इतनी कृपा करो। युद्ध के मैदान में लड़ते लड़ते जब मेरी जिंदगी का whenever the last time of my life come, I must die in the battle of war। जब कभी मेरी जिंदगी का अंतिम समय आए, लड़ते लड़ते मैं युद्ध के मैदान में मरूं, मरना सिर्फ हमने के शराबी के ठेके पे ही मरना, दाढ़ी और केस कत्ल करवा के बाहर कत्ल करवा के नाई की किसी दुकान पे मरने, जब हमने भुक्की फीम खा के मरने। गुरु क्या कह रहा है? शिवा पर मोह जब जाए अपनी जीत करा। आगे गुरु साहब जी कहते हैं, असिक ही हो अपने ही मन को, लाल कहो गुण ताऊ करो। क्या जूझ मरो तब जूझ मरो, अब जूझ मरो तब जूझ मरो, तब जूझ बोलो सारा बोलो।
सबकी आंधी दाई बने आती रण में तब जूझ मरा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे पिता परमेश्वर, जब मेरी जिंदगी का अंतिम समय आए, मैं युद्ध के मैदान में जूझ के शहीदी पा के मरूं। दूसरा वर मांगा, जिस काम के लिए आप मेरे पिता परमेश्वर मुझे मातलों की धरती के ऊपर भेज रहे हो, ये काम बहुत बड़ा है, ये काम बहुत बड़ा है। अगर धर्म की रक्षा धर्म की रक्षा करने के लिए अगर मेरा पिता शहीद हो जाए, मेरा पुत्र शहीद हो जाए, मेरा सारा सरबंस शहीद हो जाए, हे मेरे पिता परमेश्वर, दुनिया के लोग पिता की मौत पर रोते हैं, पुत्रों की मौत पर रोते हैं। हे मेरे पिता परमेश्वर, जब धर्म की रक्षा करने के लिए अगर धर्म की रक्षा के वास्ते मेरा पिता कुर्बान हो जाए, शहीद हो जाए, मेरे पुत्र शहीद हो जाए, मेरे को कुछ दुख नहीं होना चाहिए, मेरी आंखों में से आंसू नहीं आना चाहिए। भगवान ने कहा, जाओ दुष्ट दमन, ऐसा होगा, ऐसा होगा, माफ करना। गुरु ने क्या मांगा? गुरु साहब जी कहने लगे, देखो हम तो हेमकुंड की चोटियों के ऊपर बैठे भगवान की तपस्या कर रहे थे, हमारा आना, हमारी तो कोई इच्छा ही नहीं थी। जितना वो हमारा आमन को, मेरी तो इच्छा नहीं थी। गुरु अपनी इच्छा के ना होता हुआ भी, कह दो ना गुरु अपनी इच्छा के ना होते हुए भी इस भारत के लोगों की रक्षा करने के लिए आया था। वो भारत के लोगों, गुरु साहब ने तो हमारे लिए सारा सर्वस्व कुर्बान कर दिया। आज तो हम गुरु साहब का नाम भी कई लोग सुनने को तैयार नहीं। माफ करना, उसने तो चारों पुत्र कुर्बान कर दिए, गुरु ने तो पिता कुर्बान कर दिया। इस पत्थर जैसी आंखों से दो गुरु की याद में दो आंसू ही बहा दो, और नहीं कुछ कर सकते तो हम तो कई बार कहते हैं कि गुरु तेग बहादुर जी महाराज के शहीदी को पूर्व, गुरु तेग बहादुर जी महाराज की शहीदी पूर्व हम सिख भाई मनाते हैं। मनाना तो इन हिंदू भाइयों को चाहिए। तिल और जंजू की रक्षा के लिए गुरु तेग बहादुर महाराज की शहादत हुई थी। गुरु गोविंद कुमार का गुरुपुरब हम मनाते हैं, हम मनाते हैं। गुरु सब कहते हैं, हम एक काज जगत में आए। एक बार कह दो ना मैं गुरु, हम एक काज जगत में आए। हम ये कार्य करने के लिए संसार में आए। भगवान ने हमें इस काम को करने के लिए भेजा। किस काम को लिए? धर्म हेत कहते हैं मानव को, धर्म की रक्षा करने के लिए, धर्म की भलाई करने के लिए, धर्म हेतु गुरुदेव पठाए मेरे पिता परमेश्वर ने मुझे धर्म की रक्षा करने के लिए भेजा है। गुरु साहब किस धर्म की रक्षा करने के लिए आए थे? को वाहेगुरु। उस समय तो धर्म ही दो थे, कह दो वाहेगुरु। एक हिंदू था, दूसरा मुसलमान था, इस्लाम था। माफ करना, एक इस्लाम था, दूसरा हिंदू धर्म था। औरंगजेब कहता था कि हिंदू धर्म को रहने नहीं देना। किस धर्म की रक्षा के लिए गुरु गोविंद आए थे? हिंदू भाइयों, सिख भाइयों, आंखें खोल के देखो तो सही, किस धर्म की रक्षा के लिए गुरु सब आए थे? हिंदू धर्म की रक्षा के लिए ही आए थे। हिंदू धर्म की रक्षा के लिए आए थे। हजूर फरमाते हैं, अपनी वाणी में कहते हैं, हमारी तो कोई इच्छा नहीं थी, हमारी तो इच्छा ही नहीं थी। हमारा तो चित्त नहीं करता था कि हम मातलों की धरती के ऊपर जाए, मगर हम तो तब कर रहे थे, तब करते करते तब कर रहे। हमको माकर में हेमकुंड पर्वत तब कर रहे थे, तपस्या कर रहे थे। तपस्या करते को मेरे को तो तपस्या करते को मेरे भगवान ने बता दिया। और क्या किया? इस काम के लिए बताया, तप करते बुलाया मैनू हरि ने, अंत दस जाने तप करते मैनू हरि ने, अंत दस जाने बुलाया।
मेरे पिता परमेश्वर ने, जहाँ कहाँ तुम धर्म बचाओ, जहाँ भी जाना धर्म की बात करनी है। गुरु साहब कहते दुष्ट दोखियन जो गौ और गरीब के दोखियन को पकड़ पकड़ के घसीट घसीट के कुत्ते की मौत मारो को निजाल उनकी अपनी वाणी है। जहाँ कोई दुष्ट मिलता है, जहाँ कोई पापी मिलता है, जहाँ कोई जालिम मिलता है, गुरु सब कहने लगे सिखो हम एक काज जगत में आए, धर्म हेतु गुरुदेव उठाए हमारा तो आना, यही काज दरा हम जन मंगे, यही काज दरा हम जन मंगे, यही काज दरा हम यही काज दरा ओ काज दरा यही काज दरा
जन्म ज्ञान लियो साधु सब मन सीखो। मैं संसार में धर्म की रक्षा करने के लिए आया हूँ। ये रात को अगले कीर्तन में सत्संग में जो विचार की जाएगी वो कौन धर्म था। खालसा जी, अगर गुरु गोविंद सिंह महाराज इतनी कुर्बानियां न करते आज हिंदुस्तान का नक्शा शायद जी न होता। जो गुरु की संगत सदियों से गुलामी की जंजीरों में झगड़ा हिंदुस्तान था, गुरु साहब ने अपना सब कुछ कुर्बान करके गुरु की संगत इस देश को गुलामी की जंजीरों से तोड़ के सदा के लिए तैयार कर दी। गुरु की संगत ये रात के सत्संग में कीर्तन में जो विचार की जाएगी और ये भी विचार की जाएगी कि खालसा क्यों साजना पड़ा। खालसे की क्या जरूरत पड़ी? रोटी की जरूरत कब पड़ती है? जब भूख लगती है। वैसे तो नहीं। क्या पानी की जरूरत कब पड़ती है? जब प्यास लगती है। डॉक्टर की जरूरत कब पड़ती है? जब बीमारी आती है। ऐसी बीमारी लागी की बीमारी, कौन की बीमारी? कौन से भी बढ़कर बीमारी थी। माफ करना, गुलामी से बढ़कर दुनिया में कोई भी बीमारी नहीं है। खैर अगली विचार जो वो रात के सत्संग के तौर में की जाएगी। खालसा क्यों साधना पड़ा, कौन आगे बढ़े? कौन? आज तो कहीं हमारे को कुछ कहने लगे कौन आगे बढ़े? कौन आगे बढ़े? जब खालसा पंथ साजा कौन आगे बढ़े? कहता ना मुझे सर चाहिए, सर। कौन आगे बढ़े? कौन आगे बढ़े? कौन आगे बढ़ा? एक दया राम असली हिंदू आगे बढ़ा जिसको देता कि मैंने अपने धर्म को बचाना है। खालसा जी कौन है? मेरी जान रहे या ना रहे, कौन आगे बढ़े? एक दया राम आगे आया, एक धर्मचंद आगे आया, एक मोहकमचंद मोह की दीवार तोड़ के आया। खालसा जी एक हिम्मत राय आया, हिम्मत करके ये विचार रात के सत्संग में करेंगे। कौन आगे आया? कौन आगे आया? कौन आगे आया? कई कहते हैं हिंदू और सिख में क्या फर्क है? तलवार वही होती है जब पान दी जाती है तो फर्क पड़ जाता है। तलवार वही होती है जब पान दी जाती है तो फर्क पड़ जाता है। पान दी तलवार में और जिस तलवार को पान न दी हो उसमें फर्क नहीं होता। बोलते क्यों नहीं? फूल वही होते हैं जब सेंट बढ़ जाता है, सेंट निकाला जाता है, जिसको हम दूसरी बोली में गुरु की संग और भी कह देते हैं, गुरु की संग सुगंधी वाली चीज कह देते हैं। फूल वही होता है जब सेंट निकाला जाता है तो कीमत बढ़ जाती है। कीमत बढ़ जाती है। बंदे वही थे जो गुरु की संग अपनी आन शान गैर तर्क गवा चुके थे। गुरु गोविंद सिंह जी ने मुर्दा दिल बात की धरती पे बसने वाले इंसानों में जान डालती थी। जब दयाराम से पूछा गया था तो लड़ेगा, बोले बड़ी कमाल की बात है। दयाराम ने कहा था मैं लड़ूंगा, मेरा तो क्षत्रियों के घर का जन्म, मैं लाहौर के रहने वाला हूं। महाराज मैं लड़ूंगा, काम हमारा तोड़ने तकड़ी। हमारी तो छोटी सी वहां करियाने की दुकान है लाहौर में। काम हमारा तोड़ने तकड़ी तोड़ने का काम है। सारा दिन चीनी, घी, तेल और सामान जो भी एरा वगैरह तोड़ते निकल जाता है। काम हमारा तोड़ने तकड़ी। नंगी छुरी कदे नहीं पकड़ी, नंगी कतार हमने कभी नहीं पकड़ी। नंगी छुरी कदे नहीं कभी, नंगी छुरी कदे नहीं पकड़ी, बात कभी नहीं पकड़ी।
नंगी छुरी कभी कदे नहीं पकड़ी, चिड़ी उड़े तो हम ना जाए, चिड़ी उड़ती तो हम डर के मारे हमारे दम खुश्क हो जाते हैं। चिड़ी उड़े तो हम डर जाए, तेग पकड़ कैसे रण में जाए। गुरु गोविंद ने कहा दो दया राम, अगर आप चिड़ियों से ना डरते, कौन कुत्ता था जो हमारी बहु बेटियों को उठा के काबिल जैसे, गजनी जैसे, कदार जैसे बाजारों में बेचता और तुम्हारी अर्घ खत्म हो गई। कौन था? गुरु साहब ने अनख भरी, हमारे में गैरत भरी, हमारे को जीवन दिया, हमें जीरो से हीरो किया। गुरु साहब कहने लगे बस यही, चिड़ी से डरते हो, माफ करना, चिड़ी उड़े तो हम डर जाए, तेग पकड़ कैसे रण में जाए। गुरु साहब कहने लगे सुनो दया राम, मैं चिड़ियों से बात करवा दूंगा। दया राम, मैं चिड़ियों से बात करवा दूंगा, गिद्धड़ों से शेर मरा दूंगा, चिड़ियों से बात करा दूंगा, मारकर मैं गिद्धड़ों से शेर मरा दूंगा, मरवा दूंगा, 1.25 लाख से एक लड़वा दूंगा। दया राम, वक्त के आने पे आंखों से देखोगे, मैं मुर्दा दिल इंसानों में जान पा दूंगा। तभी तो कहा था ना, तभी तो कहा था ना, चिड़ियों से मैं बात चढ़ाऊं, गिद्धड़ों को शेर मराऊं, 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, तब गोविंद सिंह नाम कहूं। गुरु साहब ने कहा था गुरु गोविंद सिंह को, कहा था गुरु गोविंद सिंह महाराज ने, माफ करना, गुरु गोविंद सिंह ने कहा था किसी वक्त औरंगजेब को कहा था, औरंगजेब तू कहता है कि मैंने हिंदू धर्म रहने नहीं देना, पर मैं छाती ठोक के कहता हूं मैंने हिंदू धर्म जाने नहीं देना। माफ करना, गुरु की संगत वक्त आगे नहीं देता, समय आगे नहीं देता, रात की विचार झिंग से शुरू की जाएगी। गुरु साहब कहने लगे देखो अभी बहुत बड़े बड़े कार्य करने हैं, बड़े बड़े काम करने हैं, जिस काम के लिए मेरे पिता परमेश्वर ने मेरे को भेजा ना, वो काम तो अभी शुरू नहीं किया। माता ने पटना साहब में चले, माता ने कंगन पहनाए, कंगन को श्रद्धालु लेके आया था, कंगन बच्चों के हाथ में डाले जाते कड़े, कह लो कंगन, माता ने कंगन, गोविंद राय जी 4.5 वर्ष के थे, तो जब कंगन जब कड़े हाथ पे डाले ना, कई कहते हैं कि गुरु साहब ने वो कंगन गंगा में फेंक दिए थे। क्यों फेंके थे? वो खेल थोड़ी थी कोई, कहो ना बहन, क्यों फेंके? साथ के अपनी उम्र के साथी बच्चों के साथ खेलते खेलते एक दिन माना गुरु गोविंद राय जी गंगा दरिया के घाट पे गए। जब वहां गए तो हजूर ने अपने बाएं हाथ का कंगन या कड़ा उतार के गंगा में फेंक दिया। जब फेंक दिया, खालसा जी जो गुलामी में जीता चाहे लाखों हार श्रृंगार कर ले, वो गुलाम रहता है, वो गुलाम रहता है। गुरु साहब ने अपना कंगन उतार के गंगा के घाट में फेंक दिया, गंगा दरिया में फेंक दिया। साथ वाले बच्चों ने जाके जो गुरु साहब की उम्र के थे, माता गुजरी जी का, माता तुम्हारे बाग ने, तुम्हारे लाल ने क्या किया? इतना बहुमूल्य कंगन कड़ा जो गंगा में फेंक दिया। माता जी ने वो जल में टुबकी लगाने वाले, टोबे कह देते हैं पंजाब में, टुबकी लगाने वाले, टुबी भी बोल देते हैं, डुबकी लगाने वाले कह लो, वो साथ में लिए और गुरु की संगत वहां पहुंचे। कहा? गंगा के घाट पे। गुरु गोविंद राय जी आपकी 4.5 के नजदीक, 4.5 वर्ष के नजदीक उम्र है। माता ने गुरु साहब को खब्बे हाथ से पकड़ा, चल बेटा आपने गंगा में कंगन फेंक दिया। कहा? गंगा में कंगन फेंक दिया? कहां फेंका? चल मेरे को बता। इधर माता ने खब्बे हाथ से गुरु साहब का बाएं हाथ पकड़ा हुआ है, उधर साथ से गुरु साहब आंख बचा के वो अपने दाहिने हाथ का कंगन उतार रहे हैं, कड़ा उतार रहे हैं। वो दाहिने हाथ का कंगन या कड़ा उतार के गुरु साहब जो दरिया गंगा के किनारे पे पहुंचे, माता पूछती है, क्या पूछती है? गुरु को तो बचपन समय के हार श्रृंगार भी अच्छे नहीं लगे। माता ने पूछा, बेटा गोविंद राय मेरे लाल, मेरे लाडले, वो कंगन कहाँ फेंका? वो कंगन कहाँ है? मेरे को बताओ ना, इन डुबकी लगाने वालों को बताओ, जल्दी निकालेंगे। गुरु साहब ने दाहिने हाथ का जो कंगन था उतार के ना आंख में जाके और अपने हाथ में पकड़ा हुआ था, ऐसे दाहिने हाथ का कंगन चला के गंगा में ऐसे मारा। कहते माता यहाँ फेंके, यहाँ फेंके। माता कहने लगी बेटा गोविंद राय एक दिन तुम्हें अगर यही हारा तो एक दिन तो तुम हमें उजाड़ के रख दोगे। गुरु साहब कहने लगे, माता तुम्हारा वचन सत हो, एक दिन ये घर उजड़ जाएगा। जब नया घर बनाना हो तो पुराने घर को
ढाना पड़ता है, पुराने घर को तोड़ना पड़ता है। माता तुम्हारे वचन सत्य हो, एक दिन ये घर उजड़ जाएगा। माता एक बार उजड़ तो जाएगा, फिर एक दिन ऐसा बसेगा, ये किसी से के ढाने पर भी, किसी के तोड़ने फोड़ने पर भी, ढाने पर भी ये घर किसी के से जाएगा नहीं। माता ये घर एक दिन सचमुच उजड़ जाएगा। खैर रहो विचार, वक्त आज्ञा नहीं देता, पर भी विचार जहीं से शुरू करेंगे। कैसे कश्मीर के पंत गुरु तेग बहादुर जी महाराज के चरणों में आए और गुरु साहब ने क्या क्या कौशल किए। खैर अभी वक्त हो गया है, कभी फिर वक्त बना तो ये प्रसंग बहुत लंबे लंबे हैं, कभी आपके फिर दर्शन करेंगे। अब आज समय आज्ञा नहीं देता, अनुष्ठान का पाठ होगा, उसके बाद अरदास होगा। रामकली महल्ला तीजा, नंदी तू कादू पर पहाड़, आनंद प्या मेरी और अरदास होगी तू ठाकुर औरते जगत तर जावे, जगत तर जावे, तन तन यौनाई भूतदा निधे औरते जगत तर जावे, तन तन यौनाई भूतदा
जन्यावन का जन के संग चित आवे नाऊ यारी जग कमला की जाने जूझ परी कम दे यारे जग कमला की जानदा जूझ परी कम दे यारे जग कमला की जानदा तुझ परी कम दे यारी जी तुझ मेरे प्रीतम दे यारे ओ तुझ प्रीतम दे यारे ओ तुझ प्रीतम दे यार जग कमला की जाने यार जग कमला की जाने जग कमला की जाने जग कमला की जाने जग कमला की जाने प्यारे जग कमला की जाने प्यारे जग कमला की जानदा तुझे प्रीतम दे अरे जग कमला की जानदा तुझ प्रीतम दे गोविंदा तुझी मेरे प्यारा हर प्रभ मेरा ज्योति जी